मान लीजिए आपके पास में एक कंटेनर है। ओके, एक कंटेनर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्यूबिकल फॉर्म में ले रहा हूँ मैं। और ये कंटेनर है मान लीजिए 20 लीटर कैपेसिटी का, 20 लीटर इसमें लिक्विड आ सकता है। अब मैंने इसको फुल भर दिया हनी से। ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट आपको जो अभी मैं कंसेप्ट समझाने वाला हूँ वो समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो मैंने इसको फुल ऑफ हनी कर दिया, मतलब इसमें शहद डाल दिया मैंने। और जब ये फुल ऑफ हनी हुआ कंटेनर, तो इसमें जो है 30 kg 30 किलो शहद आया। अब कोई बंदा मुझसे पूछे कि इस कंटेनर के छोटे से हिस्से में, जो हिस्सा लेट से मान लिया जाए, जो हिस्सा 1 लीटर का है, या मान लिया जाए और भी छोटा आधा लीटर का है, उस आधा लीटर हिस्से में कितना हनी आया होगा। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, हनी की डेंसिटी निकाल लोगे, उसके वेट को उसकी कैपेसिटी से डिवाइड करके। उसका वेट है 30 kg और उसकी कैपेसिटी है 20 लीटर, तो उसकी डेंसिटी क्या आएगी? 1.5 किलो प्रति लीटर, मतलब हर लीटर में 1.5 किलो शहद आता है। अब आप क्या करोगे, इस आधे को इस 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा 0.75 लीटर केजी हनी इसमें आएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि 1 लीटर में कितना हनी आएगा, तो आप क्या करोगे कि 1 लीटर को मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी डेंसिटी यानी 1.5 से, तो पता लग जाएगा कि 1.5 किलो हनी आने वाला है। अब क्या हो, आपसे कोई पूछे कि 2 लीटर, इसके 2 लीटर हिस्से में कितना हनी आएगा, मतलब 2 लीटर हनी की कितना वज़न होगा, तो आप क्या करोगे, वही डेंसिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 kg हनी पता लग जाएगा। ओके, ठीक इसी पर रिलेटेड हमारा अगला कंसेप्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये जो कंसेप्ट है ये कोई एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, बट दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट फॉर द डेरिवेशन विच वी विल लर्न। हम जो डेरिवेशन याद करने वाले हैं, हम जो डेरिवेशन समझने वाले हैं, हम जो डेरिवेशंस पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत काम आएगा। देखिए अभी जो है हमने क्या करा है बच्चों, अभी एक पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखी हमने, या 2 पॉइंट चार्ज के थ्रू निकालना सीखी है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था, 2 पॉइंट चार्ज थे। या फिर ढेर सारे पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखी है वेक्टर वाले कंसेप्ट से। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे कि एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसको हमने चार्ज दे दिया और उस पर जो चार्ज है वो फैल गया है, मतलब चार्ज अब पॉइंट चार्ज नहीं रहा, अब ये जो चार्ज है पूरा फैल गया है। इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक जो है रॉड थी, उस रॉड को हमने चार्ज दे दिया है और उसके थ्रू इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो निकालने के लिए और ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके के होते हैं। पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसको समझते हैं हम सबसे पहले। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लिया जाए कि आपके पास में एक विड्थलेस रॉड है या एक ऐसा मटेरियल है जिसकी लंबाई बहुत बड़ी है उसकी चौड़ाई के मुकाबले में, उसकी चौड़ाई नेग्लेक्टेबल है, बिल्कुल बहुत ही पतला है, बहुत लंबा मटेरियल है। ओके, उस मटेरियल को आपने क्या दिया, चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया, और वो चार्ज इसकी पूरी लंबाई में फैल गया, मतलब पूरा जाकर इसमें बैठ गया। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे इसके एक छोटे से हिस्से में कितना चार्ज गया होगा, तो पूरा क्यू चार्ज तो नहीं गया होगा इसके छोटे से हिस्से में। ओके, इस क्यू चार्ज का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर गया होगा। अगर कोई हमसे निकालने को कह दे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है चार्ज डेंसिटी की, चार्ज
डेंसिटी। ओके, और लाइन के केस में इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से, और उसका फॉर्मूला होता है जो चार्ज हमने दिया है, चार्ज गिवन टू दिस रॉड डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ। अब इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं Q/L। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और यहाँ से ये वाला रिजल्ट आपके बहुत काम का है, और यहाँ से Q की वैल्यू जो आएगी λL वो भी आपके काम की है। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कोई कि इस छोटे से हिस्से dl में, मान लो कि ये हिस्सा dl है, ये जो लंबाई dl है बहुत छोटा सा है ये, मान लो कि इतना छोटा है कि इसमें एक पॉइंट चार्ज आ सकता है बस। इस छोटे से हिस्से dl में कितना चार्ज गया होगा, तो आप क्या करोगे, जो इसकी डेंसिटी है यानी कि Q/L उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इस छोटी सी लंबाई dl से। तो ये यहाँ पर जो चार्ज है छोटा सा, उसको हम dq बोल देते हैं। d का मतलब होता है बच्चों बहुत छोटा सा हिस्सा, छोटा सा चेंज। ओके, तो dq चार्ज जो है उसकी वैल्यू ये आ गई होगी, ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला था कि इस छोटे से पार्ट में कितना kg हनी आया होगा, तो आपने उसकी डेंसिटी जो निकली थी उससे उसके लीटर को मल्टीप्लाई किए गए आ गया। ओके, इसी तरीके से हमने इसकी डेंसिटी निकाली, चार्ज डेंसिटी, और उसके बाद में उसकी एक जो भी लेंथ दी गई थी जिसमें हमें चार्ज निकालना था उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। तो ये वाली चीज़ आपके काम आने वाली है अगले डेरिवेशन में। दूसरी चीज़ होती है बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी चीज़ होती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, मान लो कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इसको स्फीयर भी मान सकते हो, इसको एक प्लेट भी मान सकते हो। ओके, उसको मैंने Q चार्ज दिया और ये पूरी सरफेस पर यानी ऊपर ऊपर इसके जाकर जो है बैठ गया, समा गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, अब क्या हो कि कोई हमसे पूछे कि इसके इस छोटे से हिस्से में कितना चार्ज होगा, मतलब इस छोटे से हिस्से में यानी छोटे से सरफेस में ds में कितना चार्ज गया होगा। ओके, dq चार्ज, तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए हम एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज गिवन, जो चार्ज दिया है डिवाइडेड बाय, सॉरी चार्ज की स्पेलिंग गलत हो गई, डिवाइडेड बाय उसका सरफेस एरिया। इसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और चार्ज Q होता है और सरफेस एरिया A से रिप्रेजेंट कर दो आप। तो एक तो ये रिज़ल्ट आपके काम आने वाला है, और दूसरा यहाँ से अगर चार्ज की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, सिग्मा A, ये रिज़ल्ट आपके काम आने वाला है। और तीसरा ये कि ये dq चार्ज जो है, dq चार्ज वो जो है कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसकी डेंसिटी से इस छोटे से सरफेस एरिया यानी ds को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये रिज़ल्ट भी आपके काम आने वाला है। ये तीन रिज़ल्ट काम आने वाले। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो मेरे पास कोई मटेरियल है, मैं क्यूबिकल भी ले सकता था, मतलब क्यूबिकल लिया है मैंने, मैं आपको स्फेरिकल लेकर भी समझा सकता था। क्यूबिकल में बड़ी आसानी होती है समझाने में, 3D शेप। ओके, मैंने इस मटेरियल को दिया Q चार्ज, और Q चार्ज जब दिया तो ये इसके पूरे वॉल्यूम में अंदर तक जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्मली समा गया पूरा। ओके, पूरा अंदर तक चले गया, बाहर भी अंदर भी। इसमें सिर्फ सरफेस पे गया था, इसमें सिर्फ अंदर गया है, मतलब इसमें अंदर चले गया पूरा। अब कब अंदर जाता है, कब सरफेस पर जाता है, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर Q चार्ज दिया, या इसके वॉल्यूम में जाकर समा गया। अब कोई हमसे पूछे कि इसके छोटे से हिस्से में कितना चार्ज होगा, ठीक इसी तरीके से जैसे कि हमसे पूछा था कि इसके छोटे से हिस्से में, 1 लीटर वाले हिस्से में कितना किलो शहद गया होगा, उसी तरीके से हमसे कोई यहाँ पर पूछ ले तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर डेंसिटी निकाली थी उसी तरीके से यहाँ पर हम निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, उसका फार्मूला यानी कि उसका सिंबल होता है रो, और उसका फार्मूला सिंपल सा हो जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम। एक तो ये चीज़ आपके काम आने वाली। दूसरा, अगर यहाँ से हम चार्ज निकालना चाहें
तो रो इंटू वी हो जाएगा। और कोई हमसे पूछे कि इस छोटे से वॉल्यूम डी वी में कितना चार्ज डी क्यू यानी छोटा सा चार्ज कितना चार्ज होगा, तो डी क्यू निकालने का क्या तरीका होगा, सिंपल है ना। इसकी जो डेंसिटी है क्यू बाई वी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डी वी से। होपफुली ये आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक डेरिवेशन कर लेते हैं। अब अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा है उस पर बेस्ड काफ़ी सारे डेरिवेशंस हैं, उसमें सबसे सिंपल सा और सबसे स्वीट सा और छोटा सा डेरिवेशन अभी हम करते हैं इस वीडियो में, फिर आगे आने वाली वीडियोज़ में हम डेरिवेशंस करेंगे। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले फाइनाइट लाइन चार्ज के थ्रू उसकी एक्सिस पर। देखिए मान लीजिए एक लेंथ है हमारे पास में, एक रॉड मान लो, उसकी जो चौड़ाई है वो नेग्लेक्टेबल है, उसको क्यू चार्ज दिया गया है और वो उसकी पूरी लंबाई पर यूनिफॉर्मली फैल गया है। समझ में आती होगी इतनी बात, यूनिफॉर्मली बिल्कुल फैल गया है। अब उससे उसके एक एंड से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, वहाँ पर हमें इस चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ये कोई पॉइंट चार्ज तो नहीं है कि हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक के थ्रू निकाल लेंगे और फिर दो पॉइंट चार्ज होंगे तो दो के थ्रू निकाल लेंगे और फिर जो है उसका वेक्टर लगाकर उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ऐसा तो नहीं है। ये जो है बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस हैं, ये क्यू चार्ज इसको दिया है, सब जगह फैल गया है, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेस हैं। इसको उस मेथड से निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड लगाते हैं, इंटीग्रेशन वाली मेथड। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे का इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है उसको इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट होगा, इसका इंटीग्रेशन जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, उस इंटीग्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट फिर भी मैं कहूँगा उसे अभी इंटीग्रेशन क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्लियर करने की उसको लॉन्ग टर्म में ज़रूरत है, बट अभी ये वीडियो वो देखकर ये जो डेरिवेशन है उसको एक दो बार जो है रट कर प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद में अगर आप जो है 12th क्लास के जो है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए मिलेगा मैथमेटिक्स में पूरा चैप्टर, वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बायो के बच्चे हो तो आप जो है बाद में यानी कि जल्द इंटीग्रेशन क्लियर कर लेना 11th क्लास का। ओके, तो इंटीग्रेशन हम कब लगाते हैं यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, और आगे डेरिवेशन करते जाओगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी। देखिए अब क्या करेंगे हम, ये जो है आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है एक एंड से। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमने डायपोल मोमेंट के केस में तो जो है वो जो पॉइंट है वो सेंटर से लिया था आर डिस्टेंस पर, इसको यहाँ क्यों ले रहे हैं, यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन होगा उसमें यहाँ से लेने में आसानी रहेगी, इसलिए हम इसके एक एंड से ले रहे हैं। सेंटर से लेने में डायपोल में आसानी थी, इसलिए हमने उसमें सेंटर से लिया था। इसकी लेंथ एल है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, किस तरीके से हम ये डेरिवेशन, इस टाइप के डेरिवेशन करते हैं जब कोई चीज़ फेल जाए और धीरे धीरे करके हमें निकालना हो। तो हम क्या करते हैं, एक मान लीजिए x डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर इसी रॉड पर एक छोटी सी लेंथ लेते हैं, बहुत छोटी सी dl, वहाँ पर एक पॉइंट चार्ज मानते हैं dq। ओके, और dx लेंथ लेते हैं, सॉरी dl मत लो, dx लो, dx लेंथ लेते हैं, वहाँ पर एक पॉइंट चार्ज मानते हैं dq। ओके, और वो जो है dx लेंथ यहाँ से x डिस्टेंस पर है, उसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी dE, है ना, इसके थ्रू आएगी छोटी dE। इस पूरे के थ्रू निकालना है तो पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। ओके, वो कितनी आएगी, k dq अपॉन एक्स स्क्वायर, ये x दूरी पर है ना, एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आएगी। अब अगर हमें फुल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस रॉड के थ्रू तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इसका इंटीग्रेशन मतलब इस पार्ट का पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करूँगा मैं, ये आर से लेकर ये वाला जो एंड है ये कितने दूर है इससे, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है, आर से लेकर इस पूरे डिस्टेंस तक, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल। तो आर से लेकर आर प्लस एल तक मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा। अब हम क्या करने वाले हैं, ये वाले पार्ट का तो ये आ गया ई, तो इसको तो हमेशा ही लिख देंगे। के एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का नहीं होता है, बाहर आ जाता है कांस्टेंट टर्म। इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं आर से लेके आर प्लस एल तक, किसका, डी क्यू।
डी क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का। ओके, अब डी क्यू का तो इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते। ओके, हम जो है इंटीग्रेशन करेंगे डिस्टेंस का, क्योंकि डी क्यू एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके, सब जगह डी क्यू बराबर रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, चेंज जो होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसको डिस्टेंस के फॉर्म में लाना पड़ेगा हमें, इस डी क्यू को डिस्टेंस के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अभी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मैंने डी क्यू की वैल्यू क्या बताई थी आपको, क्या बताई थी, क्यू बाय एल इंटू क्या बताई थी, डी एल। ओके, और यहाँ पर हमने डी एल नहीं डी एक्स लिया है, तो डी एक्स लिख लो यहाँ पर इसको। अब क्यू बाय एल को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय एल लेमडा होता है, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा लिख दो यहाँ पर इसको, और यहाँ पर इसको डी एक्स लिख दो। तो डी क्यू को हम ये लिख सकते हैं, जस्ट बिकॉज हमें इंटीग्रेशन सही करना है इसलिए हमने ऐसा किया। तो यहाँ पर हम डी क्यू को क्या लिख रहे हैं, लेमडा डी एल, सॉरी लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। लेमडा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसीलिए ये बाहर आ जाती है, डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट होगी ना, इसीलिए ये बाहर आ जाएगा। तो लेमडा इंटू के बाहर आ गया, अंदर हमें इंटीग्रेशन करना है आर से लेकर आर प्लस एल तक डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का। ओके, डी एक्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, उसके अलावा जो एक्स में क्वांटिटी होती है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अगर आपका इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है तो आप जो है इसको ऐसा ये समझ लीजिए कि हम पहली बार इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। देखिए, इंटीग्रेशन करना है हमें 1/x² का। एक बात याद रखना, आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, सॉरी वहाँ से नहीं दिख रहा था आपको। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। क्या होता है इंटीग्रेशन, -1/x। ओके, तो इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन है, ये जो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का होता है, मतलब 1/x² का इंटीग्रेशन करना है हमें x के रिस्पेक्ट में। तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा, 1/x माइनस का। तो इसका आंसर अंदर वाले का आएगा माइनस में 1/x। ओके, अब क्या करने वाले हैं हम, लिमिट लगाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट लगी हुई है। कहाँ से कहाँ तक करा हमने, r से लेकर r प्लस एल तक। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, पहले अपर लिमिट रखते हैं x की जगह पर, फिर लोअर रखते हैं माइनस लगाकर। तो माइनस पहले से ही लगा हुआ है, r प्लस एल हो जाएगा, फिर एक माइनस और लगाते हैं, और दूसरा इसमें लगा हुआ है वो भी लगाएंगे माइनस का। 1/ यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें r, पहले ये रखते हैं उसके बाद में ये r रखते हैं। ओके, सिंपल। लेमडा इंटू के, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/r प्लस एल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 1/r। ओके, अब जब इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर ये r ऊपर चले जाएगा, माइनस का r प्लस ये हो जाएगा r प्लस एल डिवाइडेड बाय r इंटू आर प्लस एल। ओके, r से r कैंसल, लेमडा इंटू के और ऊपर बचा l डिवाइडेड बाय r इंटू आर प्लस एल। ओके, लेमडा की चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं हम, वैल्यू रख देंगे और के की वैल्यू रखेंगे, तो के की वैल्यू है 1/4πε0। लेमडा की वैल्यू पहले के की रख दी मैंने, बाद में लेमडा की रख दी, क्यू बाय एल मल्टीप्लाइड बाय ये वाला एल और डिवाइडेड बाय आर प्लस एल, आर इंटू आर प्लस एल। एल से एल कैंसल, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी आई एम रियली सॉरी। तो देखिए, ये भी आपका फाइनल आंसर है। के की वैल्यू रख दो, आप सिर्फ के की वैल्यू रख दो, 1/4πε0 लेमडा एल डिवाइडेड बाय आर प्लस एल। और आप अगर लेमडा की वैल्यू रख देंगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। कमेंट करके बताइए आपको कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया।